हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और ये वीडियो मेरा सैटरडे का है। और यहाँ से जॉब से मैं गई घर और फिर जाते ही देखा कि घर का बहुत मतलब रूम का ना बहुत बच्चों ने गंदा कर रखा था। तो मैं जाते ही झाड़ू में लग गई। मैंने ये भी नहीं देखा कि रात हो रखी है या फिर नहीं, दिन ढल गया था, 7 बज गए थे। तो पैरों में ना मिट्टी मिट्टी सी होती है अगर नंगे पैर जैसे चल रही थी तो बिना चप्पल के। वैसे चप्पल डाल के ना रूम में बहुत कम मैं जाने देती हूँ बच्चों को, और ख़ुद भी बहुत कम जाती हूँ। और जब ऐसा लगता है कि रूम बहुत गंदा हो रहा है तो फिर बच्चों को बोलती हूँ कि चप्पल डाल ही लें। क्योंकि पहले जब मैं घर रहती थी ना तो डेली मैं पोछा झाड़ू लगाती थी, घर में बहुत अच्छे से सफाई करती थी। फ़िलहाल मैं टाइम के अकॉर्डिंग चलती हूँ। और ना मैं बस गई, थोड़ा सा पानी पिया मैंने, फिर रूही को बोला कि चाय बेटा ला के दे दो। तो रूही ने मुझे चाय दिया, तो वही मैं थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के पी भी रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि फ़िनाइल लगाए ना रूम में बहुत मतलब काफ़ी टाइम हो गया, तो फ़िनाइल से पोछा नहीं लग रहा था। फ़िलहाल तो मैंने जैसा भी लगा मुझसे लगा दिया। फिर अगले दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई तो कि मैं जॉब भी नहीं गई। संडे को मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी कल, और आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ मंडे को इसकी। और किचन की भी सफाई कर दी थी, इतनी कर दी थी कि चलो हाँ अच्छा सा लगे, किचन देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और मिट्टी मिट्टी सी और की थी, शायद चप्पल से हुई होगी तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा थोड़ा सा घर अच्छा रहेगा ना तो उसके बाद मैं काम वगैरह करूँगी। और आज मेरी वीडियो में थोड़ा सा नॉइस भी है वॉइस ओवर करते हुए, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे वीडियो शूट हुई कर रही थी तो थोड़ा सा कैमरा शेक हो रहा था, तो उसके लिए भी सॉरी। तो जैसे ही भी उसने कर दिया मैंने कहा चलो थैंक यू सो मच। और वो भी बड़ा परेशान कर रहा था, कभी अंदर जा रहा था कभी बाहर आ रहा था। मैंने उसे बोल रही थी थोड़ा सूख जाने दे। अंदर ड्रेसिंग शीशे में से पता नहीं क्या निकाल के ला रहा था, कुछ खेलने का सामान इसने रख दिया था वहाँ पे। तो मैं इसको बोल रही थी तुझे पिटाई होगी देखना। तो यहाँ पे ना अभी मैं मतलब कर लूँगी सारा काम ना, झाड़ू पोछा थोड़ा लगा दूँगी ना, थोड़ा सुकून सा मिलेगा, अच्छा सा लगेगा, मुझे काम करने में भी मेरा मन लगेगा। फिर उसके बाद मैंने नहाया धोया, अच्छे से फ्रेश हुई, कपड़े मैंने रख दिए थे, वो उसको अगले दिन सुबह में धोने थे। और जितना भी टाइम मेरे पास होता है ना मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए। थोड़े से ना मेरे जितने भी डोर वगैरह है ना इनमें और विंडो में भी और इसमें भी थोड़ा ना कलर वगैरह करने का, पेंट वगैरह करने वाली हो रही है यहाँ पे। तो आगे देखती हूँ जैसा भी होगा फिर करवाऊँगी। फ़िलहाल तो अभी कुछ भी नहीं करवाना है मुझे। और यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, फिर इसके बाद जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। और खाना बनाते हुए बच्चे सो गए थे, बड़ा दिल दोनों सो गए हैं, फील सा हो रहा था मुझे। और मैं अभी नहा के आई, कपड़े धोए, और ये वॉशिंग मशीन इतनी गंदी हो रही थी, अभी मैंने इसको ठीक कराया। और कल 2 दिन में इसको मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के उन्होंने ठीक किया। और आज फिर ये देखो मैं अभी जब धोने गई ना, इसका पानी मतलब डायरेक्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है पानी। अब इसको दोबारा से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं होती तो खड़ी होके इसको ठीक कराती एक दिन। तो उस दिन तो मैं थी मतलब मैं वहाँ से आई जॉब से, तो फिर वो आए थे भैया ठीक कर रहे थे, फिर मैं घर पे ही थी। और एक दिन आए थे तो मैं यहाँ पे थी नहीं, तो मुझे फ़ोन रास्ते में थी तो कहते कि मम्मा वो आए हैं ठीक करने के लिए तो आप आ जाओ। और बच्चे सो गए हैं और मैं अपने लिए जा रही हूँ खाना बनाने। अब 9:30 बज गए, 10 बजने वाली है। कितना टाइम हो गया दिख रहा है आपको? 9:30 बज गए हैं। और मैं बच्चों को तो मैंने बना के दे दिया था, खा लिया था इन्होंने। और मैंने कहा कि मैं बाद में ही खाऊंगी, बाद में बनाऊंगी, क्योंकि फिर मैं क्या बोल रही थी, बच्चों को मैंने बना के दे देते हैं तो मुझे पता था कि सो जाएंगे। और रोटी इन्होंने बचा भी दी है, ये देखो ये बचा दिए, और मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी। सो गए दोनों के दोनों। करती हूँ अब सभी से बातें, काम निपटाया मैंने, आके जितना भी काम होता है वो मैं आके ही करती हूँ। कुछ सुबह कर जाती हूँ, जाते टाइम बैठ ही जाती हूँ, बैठ के बातें करती हूँ। और कुछ काम सुबह कर जाती हूँ जाते हुए, कुछ काम आके करती हूँ। सिर्फ ये है कि खाने की थोड़ी टेंशन होती है। और कल सुबह के लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ। जो सुबह में बना के चली जाती हूँ कभी कभी, और कभी कभी आके बना लेती हूँ। और एडवांस में साग सब्जी जो भी है वो एडवांस में रखना पड़ता है मुझे कि कल क्या बनेगा, कल क्या बनेगा।
भूख इतनी तेज़ से लगी है ना, कुछ कहने की बात नहीं। मेरे दोनों बच्चे सो गए। इतने टाइम मैं अकेली पड़ जाती हूँ बस। वो भी चली गई है, इतने टाइम मैं अकेली पड़ जाती हूँ। इतना टाइम बहुत ज़्यादा खलता है मेरे को। ऐसी मुश्किल लाइफ नहीं भगवान किसी को भी ना दे, सच में। तो ऐसा दिल करता है कि यहाँ तो कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। आटा गूंदने जा रही हूँ, बात तो नहीं कर पाऊँगी मैं आप सबसे, बट फिर भी थोड़ा सा कंटिन्यू रखूँगी, फिर उसके बाद शूट करूँगी। दिल करता है कि अब भाग जाऊँ अपने घर, यहाँ ना रहूँ मैं। ऐसे ही दिल करता है कि मम्मी पापा के पास चली जाऊँ मैं। वहाँ मम्मी कह रहे थे कि यहाँ तू आ जा, यहाँ रह के कर लियो, यहाँ रह के कर लियो। मैंने कहा फिर अगर यहाँ से चली जाती हूँ मैं वहाँ पे, तो यहाँ फिर कौन देखेगा, यहाँ तो सब खराब हो जाएगा फिर, जो भी है। यार वीडियो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, अभी आप सबसे बातें करते हैं। तो गाइस मैं हो गई अब फ्री। मैं किचन को अच्छा सा करके आई, बहुत अच्छा सा बना के आई, ताकि जब सवेरे उठूँगी ना तो कम से कम किचन में घुसने का कम से कम दिल तो करेगा। वरना अगर इधर उधर होया रहता है ना तो बिल्कुल भी खाना बनाने का भी दिल नहीं करता। और अभी हो गई है मेरी तबीयत बिल्कुल अजीब सी, पैरों में चीज़ उठने लगी है, पैरों में दर्द उठने लगा है। और मैंने ना बन बना रखा था, वो भी खोल लिया। सिर ना बहुत दर्द होने लग जाता है, जूड़ा सा बनाती हूँ ना, तो वो बाल खिंचाव से होता तो दर्द होने लग जाता है। तो मैंने खोल लिया। जब तक खोलती नहीं ना बालों को तब तक नींद नहीं आती है। सोच रही हूँ आज है सैटरडे, कल है संडे, 30 तारीख है, कल 1 तारीख है, तो कल संडे है, कल तेल लगा लूँ बालों में। पता नहीं क्यों ना मैं बालों में जब तेल लगाती हूँ ना, ऑयलिंग करती हूँ बालों में, तो अच्छा बाल बहुत ज़्यादा मतलब झड़ते हैं। और कहते हैं वैसे बालों में ऑयलिंग करने से बाल अच्छे होते हैं, बट ये तो दोबारा ऐसा मतलब जैसे कलयुग सा चल गया हो, मतलब तेल लगाने से बाल झड़ते हैं, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। और इतना इतना बाल निकलता है सच्ची में कसम से। इतना अच्छा मेरा पहले जूड़ा बनता था फ्लफी सा, बहुत बाल मेरे ना बिल्कुल पतले से हैं, जैसे बहुत पतले से हैं मेरे बाल। और जूड़ा जब बनेगा इतना सा बनेगा बिल्कुल। तो मैं ना फ्लफी जूड़ा बनाती हूँ, तो फिर उसमें थोड़ा दिख जाता है। पहले बहुत अच्छे मेरे बाल थे, यानी कि ज़्यादा लंबे नहीं थे पर कमर तक थे, और थोड़ा मतलब घने से थे मेरे बाल। इतने भी मतलब घने नहीं थे, ठीक थे नॉर्मली। अब तो बिल्कुल ही पतले से हो गए मेरे बाल। इतनी पतली सी चोटी अगर करूँ तो बनती है बिल्कुल पतली। और अब तो खुद की भी केयर नहीं कर पा रही हूँ मैं। पहले घर पे रहती थी ना, चलो पहली बात तो जिनके पास बच्चे होते हैं, घर का काम होता है, घर में इंसान अकेला करने वाला होता है ना, उनके पास टाइम बहुत कम होता है। टाइम होता ही नहीं खुद के देख रेख के लिए। अब मेरे ना नींद आ रही है, ऐसी आँख अपने आप बंद हो जा रही है, दर्द हो रही है आँख के अंदर से। और मैं अपने आप का ध्यान ही नहीं रख पाती हूँ। बस ये है कि ये कर लो वो कर लो। जब मैं भी आई ना, आप सबको मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैं आई, मैं रूही थी नहीं, तो रूही उधर मौसी के घर गई थी अपने, तो मैं इसको बुलाया मैंने, यहीं पे पड़ोस में ही है ये, मतलब दिखाऊंगी मैं आप सबको। मतलब क्या के जाती हूँ बहुत लोगों को कि बच्चों का थोड़ा ख्याल रखना, देख के रखना। बाकी चलो छोड़ो, अपनों की तो बात छोड़ो, कोई बात नहीं। और फिर मैं आई फटाफट, मैंने रूही का बेटा पानी दो, पानी दिया। मेरे बच्चे ने चाय बनाई, फिर रूही ने, इनके सामने ज़्यादा तारीफ कर देती हूँ ना तो थोड़ा वो हो जाते हैं। फिर मेरे बच्चे ने चाय बनाई, और चाय इतनी अच्छी बनाई थी, अदरक थी, ना ज़्यादा मीठा था ना ज़्यादा कम था, मतलब नॉर्मल थी। मतलब मुझसे पूछ पूछ के मम्मा इस इतना ठीक है, ये इतना ठीक है। फिर मेरे को चाय दी। मैं चाय इतना ठंडी और थी, मैं गई भविष्य की मेडिसिन ले गई। भविष्य की को आज बुखार नहीं था, आज ठीक था, बट मैंने कहा ये थोड़ा सा ना अजीब सा मतलब ढीला ढीला सा रहता है, तो उन्होंने बोला कि टॉनिक पिलाओ इनको, इसको। तो मैं वही टॉनिक लेके आई थी इसके लिए और इसके लिए, तो वो अब दूंगी। और कुछ खाने पीने का ध्यान रखूँगी अच्छे से, और जूस वगैरह जो है उसका
एक दिन छोड़ के अगले दिन प्रॉपर रखूँगी। ये ना मौसमी का जूस पीता नहीं, मिक्सर जूस नहीं पीता, सिर्फ बनाना शेक ले आके दे दो तो वो बनाना शेक खा लेगा, बनाना भी खा लेगा, बाकी और कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है इसको। या फिर चटपटी चीज़ें बहुत कम देती हूँ मैं, बहुत कम, रेयरली होता है कि मैं देती हूँ, मैं नहीं देती। महीने में एक आध बार हमारे यहाँ में मैगी बन जाएगी, या फिर जो गर्मी होती है ना उसमें थोड़ी सी क्रेविंग्स होती है तो हम लोग बना के खा लेते हैं। और ये चीज़ें आप सब वीडियो में भी देखते होंगे, बहुत कम बनाती हूँ मैं। और जैसे अब सर्दी आ रही ना तो जो ये चीज़ें ऊट पटांग होती है उनकी खाने के बजाय मैं घी ले आके रख लूँगी, वो बच्चों को रोटियों में, और पंजीरी वगैरह जो होती है ना वो अपने बच्चों को, या फिर दूध में एक्स्ट्रा लगवा लेती हूँ बच्चों को दूध। अगर हाँ कुछ खाने का दिल करे तो मैं वो भी देती हूँ, बट ये नहीं कि एकदम से तरसा दी। बट बाहर की चीज़ जैसे मोमोज हो गए, बर्गर हो गई, चाउमीन हो गए, ये नहीं हम खाते, ये तो मैं भी नहीं खाती हूँ। और अभी मैं आई, मुझे कल मैंने ना अपनी दवाई नहीं खाई, ना कैल्शियम की खाई और ना मल्टीविटामिन्स की खाई, उसी के सहारे चल रही हूँ। मेरे अंदर बिल्कुल भी जान प्राण नहीं है। तो खाती हूँ थोड़ा सा, यहाँ ना नसों में अंदर दर्द होता था तो उसके लिए मैं कैल्शियम की कमी के कारण होता है तो लेके आई हूँ मैं। और हड्डियाँ जैसे बैठूँ ना तो मतलब आवाज़ सी आती है। बस सब सो गए, मैं अपना सारा काम निपटा दिया मैंने। और देखो ये ऐसी मैं अपनी जॉब जो है ना ऐसी कर रही हूँ, बच्चों के घर के साथ, घर को भी देखना, बच्चों को भी देखना। मैंने यार कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। मैं यही सोच रही थी अभी 4 महीने जो मैंने गुजारे ना एक बेड पे ही बैठ के अंधेरे कमरे में ऐसे करके। अब सबके सामने की बात है, सारी वीडियो मैंने डाल ली है। जो लोग मेरी वीडियो पे आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और उनको नहीं पता होगा तो आप पिछली वीडियो जो है ना जाके देख सकते हो। तो जब मन में आता था कि हाँ अकेली हूँ तो मैं आप सबसे बात शेयर कर दिया करती थी। और आज देखो वही मैं हूँ, 11 बज गए हैं, आके फिर मैंने क्या बोल रही हूँ, हाँ दवाई लेके आई मैं भविष्य की। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सब्जी में, हाँ सब्जी से याद आया मुझे, सब्जी सुबह के लिए ना चने भिगाने हैं अभी, सुबह फिर मेरे को बनाने पड़ेंगे ना। एक तो ना आँख नहीं खुलती है सच में, सुबह उठा नहीं जाता मुझसे। और फिर मैंने ना 7 बज गए तो बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने झाड़ू लगाई दिया, वैसे दिन पे झाड़ू लगाना तो नहीं चाहिए बट मैंने लगा दिया, माता रानी माफ़ करे। झाड़ू लगा दिया, फिर उसके बाद मैंने ना रूही को कहा, फिर मैंने बेड की चादर इधर उधर हो रखी थी, थोड़ी डस्टिंग सी हो रही थी, यहाँ थोड़ी ना मिट्टी मिट्टी सी हो रखी थी। देखो अब साफ़ हुआ, ये देखो अब साफ़ हुआ। यहाँ पे ना अजीब सा हो रखा था, मैंने किया सारे कमरे की सफाई करी, मैंने सब कुछ किया। फिर उसके बाद झाड़ू लगा दिया मैंने, फिर पोछा लगाया आके, जैसा भी था मतलब माड़ा मोटा जो भी है कर दिया था। बस जिस दिन मेरी छुट्टी रही ना, अगर मेरी तबीयत ठीक रही ना तो मैं पूरी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ और कर दूँगी। हाँ ये बोलने वाली थी कि कर दूँगी। और जिस दिन छुट्टी रहती है तो मैं यही काम करती हूँ, डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, फिर 1 हफ्ते की छुट्टी हो जाती है। वैसे मुझे 2 छुट्टी मिलती है बस, फिर मैं यही घर के काम ही करती हूँ, सारा दिन बिजी रहती हूँ। बच्चों की केयर संडे को करती थी मैं, वैसे तो डेली यही होता है कि बच्चे नहाते हैं धोते हैं स्कूल चले जाते हैं, बट जो संडे होता है ना, संडे को मैं रूही के बाल धोती थी और इसके बालों के अच्छे से केयर करती थी, इनके नेल्स वगैरह काटती थी और इनको मतलब कि अच्छे से नहला देती थी। और पहले तो भविष्य की मालिश करती थी, अभी मालिश नहीं करती, अभी बंद कर दिया मैंने। तो भविष्य की कल भी बुखार के कारण पैरों में दर्द हो रहा था, बस यही किया मैंने फटाफट फटाफट। फिर बाथरूम बहुत गंदा और था, तो वॉशिंग मशीन ठीक कराई, उसमें इतनी मैल इतनी मैल। वैसे ना मैं सोच रही थी मैं खुद वॉशिंग मशीन को अंदर से खोल लूँ, खोल के फिर देखूँ, मतलब कि मैंने देखा था किसी ने खुद ही ना मतलब अपने आप ही खोल के मशीन को साफ़ किया था। और जो मैंने उनसे करवाया ना भैया से इतनी मतलब मिट्टी निकली, जैसे मिट्टी थी पता नहीं क्या था, मतलब क्या था कैसे था, मतलब बहुत सारा निकला। फिर मैंने पानी मारा था तो उसमें भी निकला काफ़ी। मशीन साफ़ के लिए हार्पिक से उसका ढक्कन साफ़ किया, बहुत गंदा हो रखा था, यूज़ हो नहीं रही थी, एक जगह पड़ी थी तो पीला हो गया था ढक्कन, वाइट कलर की है जैसे। और वॉशरूम धोया मैंने, अभी किचन में साफ़ करके आ रही हूँ। बस सुबह उठना है, कपड़ों में प्रेस भी मुझे अभी करनी थी क्योंकि सुबह ना इतनी जल्दी जल्दी रहती है मुझे, तो मैं भूल भी जाती हूँ और फिर मैं लेट हो जाती हूँ। यहाँ से फिर मैं लेट हो जाती हूँ, वहाँ तो चलो टाइम टू टाइम मैं पहुँच ही जाती हूँ, बट फिर घर से तो टाइम से निकलना ही पड़ता है ना।
और आप सब प्लीज़ दुआ करना कि मैं फटाफट एक्टिवा ले लूँ, बहुत आसान हो जाएंगे मेरे काम, हर एक काम। जहाँ मैं 1 घंटा पहले निकलती हूँ ना, फिर मैं आधा घंटा पहले निकला करूँगी, सच में आधा घंटा लगा करेगा मुझे। मतलब कि 35-40 मिनट लगा करेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे जैसे कभी कभी 1 घंटा 1.25 घंटा लग जाता है, जैसे 1 घंटे में भी आ जाती हूँ। यह है कि ट्रैफिक की बात होती है या फिर रुकना पड़ता है, कई बार बस नहीं मिलती, ऑटो नहीं मिलता, तो उसके कारण रुकना पड़ता है। वैसे मिनिमम लगा के चलो तो आधे घंटे का रास्ता है अगर हम लोग बाइक से जाते हैं तो, और वैसे बस से जाते हैं तो फिर 1 घंटा पूरा लग ही जाता है। और बस अब मैं थोड़ा सा इसी वीडियो की एडिटिंग करूँगी, और एडिटिंग करते करते मुझे नींद आ जाएगी, थोड़ा सा कुछ देखूँगी, फिर मैं सो जाऊँगी, और सुबह फिर मुझसे उठा ही नहीं जाता है। तो गाइज़ प्लीज़ आप सब दुआ करना कि मैं फटाफट से ले लूँ, ऐसा मतलब कोई चमत्कार हो जाए कि मैं फटाफट एक्टिवा ले लूँ, फिर आसान हो जाएगा। और मैं अपने बच्चों की शक्ल सुबह देखती हूँ, फिर शाम को ही आके देखने को मिलती है। ऐसे ही बैठ के सोचती रहती हूँ कुछ कुछ कि काश ये होते, ठीक हो जाते। ये चीज़ सारी ज़िंदगी भूल ही नहीं जाती, बट लोग कहते हैं कि भूल जाओ, आगे बढ़ो। नहीं बढ़ा जाता, जिसके ऊपर बीतती है ना उसको ही पता चलता है कि मैं तो इस मुकाम पे आ गई हूँ ना, ना तो आगे बढ़ सकती हूँ ना पीछे जा सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती बस मैं। बस ठीक है गाइस, बस ऐसी मेरी सुबह होती है। सुबह का भी रूटीन मैंने दिखाया आप सबको, कैसे मैं करती हूँ मैनेज सुबह, और दिखाऊंगी, ऐसे थोड़ा बहुत दिखाती रहूँगी, और अच्छी अच्छी वीडियो मिला करेंगे आप सबको। अगर ज़िंदगी में खुशियाँ रही ना तो अच्छी वीडियो देने की कोशिश किया करूँगी आप सबको मैं। और बस अभी मुझे क्या कराना है, घर में ना कलर करवाना है मुझे, पेंट वगैरह कराना है, उससे थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी और तो अभी मैंने कुछ भी नहीं कराना है। पहले मुझे जो जिसका लेना देना है, जो कर्जा है मेरे ऊपर ना, यही इसकी ही टेंशन मुझे लगी रहती है कि मैं कैसे दूंगी, कैसे दूंगी, क्या होगा। अब तो मैं अकेली हूँ, करूँगी तो भी ठीक है, नहीं करूँगी तो भी ठीक है, तो करना मैं मुझे ही है। तो बस जिसका लेना देना है ना, सबसे पहले वही दूंगी। वही टेंशन बहुत लगी रहती है मुझे, बहुत टेंशन होती है, किसी से बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती किसी को मैं। बच्चे सो गए हैं, दोनों दोनों सो गए हैं। ये बाहर थे तो फ़ोन आता था इतने टाइम, 11 बजे फ़ोन कर देते थे। सबको हमेशा याद रखूँगी, क्या रिश्तेदार, सबको, सब सगे संबंधी जितने भी रिलेटिव, सबको याद रखूँगी हमेशा। किसने जो जैसा कर रहा है, पता नहीं शायद मेरी क्या गलती है, मुझे समझ नहीं आता है, कुछ भी नहीं समझ आता है मुझे। सबसे ज़्यादा टेंशन तो इन्हीं लोगों की होती है मुझे। तो ठीक है गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ। और जो लोग प्लीज़ वीडियो में नए हैं, फर्स्ट टाइम हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दिया करो वीडियो को। उससे क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता, मतलब मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मतलब आप सबने पसंद किया है, अच्छा लगता है। और कुछ भी नहीं मिलता, प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को। बाय बाय, अब नहीं बोलने का दिल कर रहा है, बहुत नींद आ रही है। बाय बाय, थक गई हूँ मैं।